UFC 316 की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होती है और वंस अगेन पता नहीं क्या चल रहा है यूएफसी में, क्योंकि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा बोरिंग और इसके ऊपर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये 12 या फिर मैक्सिमम 13 मिनट तक चली होगी। मेरी ओपिनियन में अगर तुम मेन कार्ड के सारे फाइटर्स को बुला रहे हो तो एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई 20 मिनट्स तक की चलनी चाहिए। बट इस साल मुझे लगता है कि यूएफसी बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है। पता नहीं क्यों, ना तो कोई कार्ड प्रमोट हो रहा है। आई मीन यूएफसी 316 का कार्ड इतना बुरा कार्ड नहीं है, बल्कि एक ठीक ठाक कार्ड है। बट अगर हाइप की बात करें, प्रमोशन की बात करें, तो प्रमोशन तो इस कार्ड की हो ही नहीं रही है। इसके ऊपर से खुद डायना वाइट की अगर हम बात करें तो मैं कहीं पर देख रहा था कि इस साल डायना वाइट ने जो इवेंट्स को मिस किया है वो उसने आज तक कभी भी नहीं किए एक साल में। बट अभी ये साल आधा भी नहीं हुआ है और डायना वाइट ने बहुत ज्यादा इवेंट्स को मिस कर दिया है। और ये होना ही था। वो लिटरली एमएमए के राइवल बॉक्सिंग को प्रमोट करने पे लगा है, अपनी स्लैब फाइटिंग को प्रमोट करने पे लगा है। बट जब यूएफसी की बात आती है तो इस साल सच में अभी तक यूएफसी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बोला था कि प्लीज कोई 316 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रेस करे कि जॉन जोन्स के ऊपर पिटीशन चल पड़ी है, 2 लाख लोगों ने इसको साइन कर लिया है और वो एक्चुअली में हो भी गया। बट बताओ, डायना वाइट ही प्रेजेंट नहीं है। तो बिना डायना वाइट के ये जो जॉन जोन्स का टॉपिक था इसने जरा भी सेंस नहीं बनाई। वेयरएज अब अगर हम फाइटर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में मिराब और शॉन ओमेली फ्रेंडली बात कर रहे थे, वो एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे थे। बट फिर एंड आते आते हम मिराब को थोड़ा सा देखते हैं कि वो हल्का सा एंग्री हो जाता है शॉन ओमेली के ऊपर और वो फिर से बात करने लग पड़ता है कि वो शॉन ओमेली को हम्बल कर देगा। जूलियाना पेन्या और केला हैरिसन की अगर बात करें तो जो सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लगता है कि वहां पर दोनों ने बहुत अच्छी ट्रैश टॉक की। बट अब जब फाइट होने वाली है, जब एक्चुअली में ट्रैश टॉक की नीड थी, तो दोनों के बीच में जो ट्रैश टॉक हुई है वो इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगी। वेयरएज बाकी फाइटर्स की बात करें तो हर किसी से बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछा गया और इसीलिए मेरी ओपिनियन में इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मैन था वो रहा न्यू यूएफसी एडिशन पैची मिक्स। पैची मिक्स ने जो अपना ऑरा और कॉन्फिडेंस को दिखाया वो इनसेन रहा। उसने क्लियरली बोल दिया मिराब, शॉन ओमेली, मारियो बटिस्टा के सामने कि वही पूरे वर्ल्ड में दी बेस्ट बैंटरवेट फाइटर है। और जिस वे से उसने लाइंस को डिलीवर किया वो देखना बहुत अच्छा था। और इसीलिए मुझे लगता है कि पैची मिक्स ने ट्रैश टॉक तो नहीं की, बट फिर भी जो उसने लाइंस को बोला है उससे वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन मैन बन गया। तो देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन चीजें क्या हुई हैं। अब वैसे तो ऐसी बहुत ही कम मोमेंट्स थी, बट फिर भी अगर मिराब दिलिशवली से स्टार्ट करें तो वो स्टार्टिंग में शॉन को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। वो ये बोलता है कि उसने शॉन ओमेली को फाइट में हम्बल कर दिया था और शॉन ओमेली उसका एनिमी नहीं है। शॉन ने कहा है कि वो 70% बेटर होगा रीमैच में और शॉन उसे नॉकआउट कर देगा। तो वो यही देखना चाहता है क्योंकि वो शॉन ओमेली को ये करने नहीं देगा और जब फाइट होगी तो शॉन उसका एनिमी होगा और वो लेटर फ्रेंड्स बन सकते हैं। शॉन ओमेली की बात करें तो फाइनली अब शॉन ओमेली ने एक्सेप्ट कर लिया कि मिराब दिलिशवली ने उसे फर्स्ट फाइट में बीट कर दिया था। क्योंकि जिसको याद है तो शॉन ओमेली का नैरेटिव था कि फाइट बहुत ज्यादा रेजर क्लोज गई थी और मे बी बेस्ड ऑन डैमेज उसने फाइट को विन किया था। बट अब इट्स लुकिंग लाइक शॉन ओमेली एक्चुअली में हम्बल हो चुका है। वो इस बार अपने हेयर्स को पिंक नहीं करने वाला है, वो वीड को स्मोक नहीं कर रहा है, वो पार्टी नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली में शॉन ओमेली इस बार कंप्लीटली लॉक्ड इन लग रहा है। तो इसीलिए अब ये जो रीमैच है इसको देखने के लिए अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड बनता जा रहा हूं, क्योंकि शॉन ओमेली कंप्लीटली लॉक्ड इन लग रहा है। तो देखते हैं फाइट में क्या होता है। बट एनीवेज मैं यहां पर बात कर रहा था कि मिराब दिलिशवली जो भी अपने स्किल्स को शो करता है उसने उसको मास्टर कर लिया है और यस वो पहली फाइट में बीट हो गया। तो वहां से आउट ऑफ नोवेयर केविन हॉलैंड शॉन ओमेली की तरफ से एक्सक्यूज दे देता है कि फक दैट यू हैड अ बैड नाइट और इसीलिए वो फाइट को लूज किया। अब काफी लोगों को ये थोड़ा सा रैंडम लग रहा होगा, बट इसमें एक्चुअली सेंस बनती है। और ये केविन हॉलैंड ने जानबूझकर बोला। रिसेंटली केविन हॉलैंड को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि केविन हॉलैंड पॉडकास्ट में ये चीजें बोल रहा है कि अगर वो चाहे तो वो चैंपियन बन जाए, बट वो खुद चैंपियन बनना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो चैंपियनशिप वाली मेंटालिटी रखता ही नहीं है। तो काफी लोग बिलीव करते हैं और ये मैं भी बिलीव करता हूं कि केविन हॉलैंड एक चैंपियनशिप लेवल का फाइटर नहीं है। और जो भी वो ये चीजें बोलता है कि वो खुद ही चैंपियन नहीं बनना चाहता, वो बेसिकली एक एक्सक्यूज है। और इसीलिए रिसेंटली केविन हॉलैंड को इन बातों के लिए बहुत ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। तो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हॉलैंड ने शॉन ओमेली के लिए एक्सक्यूज को दिया है वो बेसिकली यहां पर जानबूझकर ट्रोल कर रहा था। अब केला हैरिसन की बात करते हैं, बट इससे पहले इस पिक को देखो गाइस। केला हैरिसन 20 लगती है। आई मीन बॉडी बिल्डर बन सकती है केला हैरिसन। और अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि वो इतने वेट को कैसे कट कर ले रही है। और जो उसने डेल्ट्स को डेवलप किया है, जो उसकी ओवरऑल बॉडी है, वो एक फीमेल की बॉडी कैसे हो सकती है, वो भी बिना कोई रॉइड्स लिए हुए। बट इंडीड उसकी बहुत बार टेस्टिंग हो चुकी है, वो एक नेचुरल है। तो मे बी हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स है। बट फिर भी केला हैरिसन फीमेल ब्रॉक लेसनर लगती है। तो ऐसी बॉडी देखकर मैं तो डेफिनेटली शॉक होता हूं। वो कहती है कि वो जूलियाना पेने की ट्रैश टॉक से जरा भी बॉदर्ड नहीं है। वो एक चुआवा यानी कि जो छोटा डॉग होता है वैसे जूलियाना को समझती है और वो बात
करते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर जूलियाना इसका रिप्लाई देती है कि इवन जो उसका चिवावा डॉग है वो खुद केला हैरिसन को लाइक ही नहीं करता। अब इसके बाद पैची मिक्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो डायरेक्टली ये बोल देता है कि वो दी बेस्ट बैंटवेट फाइटर है पूरे वर्ल्ड का और वो वेट नहीं कर सकता इस चीज को शो करने के लिए। रही उसके ओपोनेंट मारियो बटिस्टा की बात, तो यहाँ पर जो फाइटर सबसे ज्यादा बू हुआ है वो मारियो बटिस्टा ही था। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि होजे आल्डो के साथ जो उसने फाइट की थी वो बोल सकते हैं एक रॉबरी विन थी, और जिस वजह से उसने फाइट में ले एंड प्रे किया था उसकी वजह से 99% जो फैंस हैं वो मारियो बटिस्टा को अब जरा भी लाइक नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बू हो रहा था। एंड इसके बीच में मारियो बटिस्टा ये बोलता है कि यस पैची मिक्स जो बोल रहा है कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो चीज को प्रूव करने के लिए पैची को उसको बीट करना पड़ेगा, वो ऐसी बात को बोल रहा होता है। बट एकदम से यहाँ पर पैची मिक्स मारियो बटिस्टा को इंटरफेयर कर देता है, और जो वो यहाँ पर लाइन को बोलता है वो मुझे बहुत सैवेज लगी। मेजॉरिटी फाइटर्स ये बोलते हैं कि वो अपने ओपोनेंट को लुक पास नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर फाइट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो उनका ओपोनेंट है वो उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत टफ ओपोनेंट है, राइट। बट यहाँ पर पैची मिक्स ने कंप्लीट इसका ऑपोजिट बोल दिया है, जहां पर वो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो मारियो बटिस्टा को लुक पास्ट कर रहा है, वो मारियो बटिस्टा के थ्रू देख रहा है बाकी डिवीजन को, और बेसिकली वो मारियो बटिस्टा को अपने लेवल का समझता ही नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी केविन हॉलैंड की बात भी कर लेते हैं, जहां पर विसेंटे लुके एक बेसिक आंसर देता है, और फिर उसके बाद जब केविन हॉलैंड से बात होती है तो यहाँ पर केविन हॉलैंड ने बहुत अच्छे क्वेश्चन को राइज किया, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रिपोर्टर को चाहिए था कि वो विसेंटे लुके से फॉलो अप इसका आंसर मांगे। बट ऑब्वियसली एमएमए मीडिया थोड़ी सी डम है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को पूछती नहीं है, जिससे कि फैंस को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिल सके। बट एनीवेज केविन हॉलैंड यहाँ पर बोलता है कि वो तो ये जानना चाहता है कि बकली की फाइट में विसेंटे लुके को क्या हुआ था। यहाँ पर केविन हॉलैंड उसी मोमेंट की बात कर रहा है जहां पर बेसिकली विसेंटे लुके ने थोड़ा सा गिव अप कर दिया था, और जब वॉक इन बकली को विनर अनाउंस कर रहे थे तो वहां पर विसेंटे लुके हैंड साइंस को बना रहा था कि वो डन है स्पोर्ट से। बट फिर वो अपनी नेक्स्ट फाइट में आता है, वो इंप्रेसिव वे से फाइट को विन करने के बाद ये बोलता है कि अब वो वापस आ चुका है। तो यहाँ पर केविन हॉलैंड ने काफी अच्छे क्वेश्चन को रेस किया था, और मैं जस्ट यहाँ पर चाहता था कि विसेंटे लुके इसका रिप्लाई दे देता, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये सेगमेंट देखने को नहीं मिली। इसके बाद केविन हॉलैंड से ये पूछा जाता है कि उसने बिलाल मोहम्मद का नाम भी मेंशन किया था, तो यहाँ पर केविन हॉलैंड वंस अगेन एक काफी अच्छा रिप्लाई देता है, जिधर वो ये एक्सेप्ट करता है कि एकदम से उसे बिलाल मोहम्मद की फाइट मिलने नहीं वाली है, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो वर्स्ट 170 पाउंड फाइटर के साथ फाइट करे, यानी कि कोबी कविंटन के साथ वो फाइट करे। ये एक्चुअली में एक बैड कॉल आउट नहीं है, क्योंकि अगर केविन हॉलैंड विसेंटे लुके को बीट कर देता है, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कोबी कविंटन भी इस फाइट को चाहेगा, क्योंकि उसके भी माइंड में ये चलने वाला है कि अबे पूरे टॉप ऑफ द फाइटर्स में वो एक्चुअली केविन हॉलैंड को बीट कर सकता है। अब इसके बाद वापस चलते हैं जूलियाना पेन्या और केला हैरिसन के ऊपर, और यहाँ पर जो ट्रैश टॉक हुई है वो समवट थोड़ी सी मजे वाली थी, जहां पर जूलियाना पेन्या ये बोलती है कि वो ये जानना चाहती है कि केला हैरिसन उसे कैसे बीट कर सकती है, क्योंकि केला हैरिसन के लिए उसे बीट करने का बस एक ही मौका है, और वो है उसके ऊपर पूरे 25 मिनट्स ले करके प्रे करने का, यानी कि पूरी फाइट में उसे ग्राउंड में होल्ड करना और फाइट को विन कर जाना। तो इसी के बीच में केला हैरिसन ने यहाँ पर काफी अच्छा रिप्लाई दिया है, जिधर वो ये कहती है कि जितने उसने राउंड्स को लूज नहीं किया है उससे ज्यादा तो जूलियाना पेन्या ने फाइट्स को लूज किया है। ये एक्चुअली में नॉट गोना लाई थोड़ी सी सैवेज लाइन थी। और इसके बाद अमांडा न्यूनेस की बात होती है, जहां पर केला हैरिसन ये बोलती है कि आफ्टर जूलियाना पेन्या वो फाइट करने वाली है अमांडा न्यूनेस के साथ। अब इसके बाद पैची मिक्स की एक और बार बात कर लेते हैं, और लुक एट हिम, जिस वे से पैची मिक्स बैठा भी है, सामने पता लग रहा है कि वो अपने आप को यहाँ पर सबसे बड़ा मानता है। वो एक्चुअली में बिलीव करता है कि वो शॉन ओमेली, मिराब दिलिशवली इन दोनों से ही बेटर फाइटर है। और यहाँ पर जब उससे पूछा जाता है कि अगर वो मारियो बटिस्टा को बीट कर देता है तो क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो टाइटल के लिए फाइट करेगा, तो यहाँ पर पैची मिक्स कहता है कि एब्सोल्युटली वो यही चाहता है। वो 21-1 है, 16 फिनिशेस हैं उसके रिकॉर्ड में, और ये रिकॉर्ड यहाँ पर बैठे सारे फाइटर से बेटर है। अब इसके बाद जॉन जोन्स वाला क्वेश्चन आता है, जो जैसे मैंने कहा अब कोई मीनिंग ही होल्ड नहीं करता, क्योंकि डैना वाइट ही प्रेजेंट नहीं था वहां पर। काश डैना वाइट प्रेजेंट होता, मजा आता डैना वाइट के रिप्लाई सुनने को, बट इट इज व्हाट इट इज। जॉन एनिक यहाँ पर कंप्लीटली इसको श्रग ऑफ कर देता है। वो ये बोलता है कि जॉन जोन्स इसकी केयर भी नहीं करेगा, और उसकी ओपिनियन में अगर दोनों फाइटर्स के पास बेल्ट हो तो ये फाइट ज्यादा बड़ी बनेगी। अब यहाँ पर आती है मिराब और शॉन ओमेली की सेगमेंट, और जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि मिराब यहाँ पर थोड़ा सा एंग्री हो गया था, वो यही सेगमेंट है जहां पर रिपोर्टर बहुत सही क्वेश्चन को पूछता है
क्योंकि वो थोड़ा सा शॉन ओमेली को इंस्टिगेट करता है ट्रैश टॉक करने के लिए, जिधर वो कहता है कि एम्बेडेड में हमने मिराब को सुना है कि उसने शॉन की जैकेट को स्टील कर लिया, उसने उसकी बेल्ट को स्टील कर लिया और अब उसे रीमैच में बीट करने के बाद वो शॉन ओमेली के सारे फैंस को भी उससे स्टील करने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये सुनकर शॉन ओमेली ने जो इतने टाइम का काम मेंटेन किया था वो थोड़ा सा उसका डिसरप्ट हो जाता है, जहां पर वो कहता है कि वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो मिराब को नॉकआउट करने वाला है और सैटरडे नाइट के बाद जो संडे मॉर्निंग होगी नोबडी विल गिव अ फक अबाउट मिराब दिलिशवली। अब ये सुनकर मिराब थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और पता नहीं क्यों मुझे जब भी मिराब थोड़ा सा एंग्री लगता है तो जिस वे से वो टॉक कर रहा होता है थोड़ा सा फनी टाइप बन जाता है, जहां पर एक तो वो वेट कट कर रहा है तो वो वाटर को कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो जो भी वो चिल्लाकर बोलना चाहता है, अपनी वॉइस को बाहर निकालना चाहता है, वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के बोल रहा है और यही चीज थोड़ी सी फनी बन जाती है, जहां पर मिराब कहता है कि कीप टॉकिंग और शॉन ओमेली फाइट के बाद और ज्यादा हम्बल बनने वाला है। शॉन ओमेली इतने टाइम से प्ले अराउंड कर रहा था कि वो एक बहुत हम्बल गाय बन चुका है, बट वो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए फाइट में वो फिर से उसे एक और बार हम्बल कर देगा। तो ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट यहां पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं विसेंटे लुके और केविन हॉलैंड के बीच में जो फेस ऑफ हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड फेस ऑफ था, जहां पर केविन हॉलैंड बोलता है कि वो रेडी है वॉर करने के लिए और फिर सम रीजन वो इतनी ज्यादा क्रिंज लाइन को बोलने लग पड़ता है, जहां पर वो समवट कहता है कि वॉर के बाद सेक्स और बेटर हो जाता है। वो विसेंटे लुके से बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है और उसको ये बोल रहा होता है कि क्या उसे सेक्स पसंद नहीं है वॉर के बाद, क्या वो सेक्स नहीं करता है। आई मीन ये कितना ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन है और विसेंटे के फेस में हम देख सकते थे कि वो खुद इससे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि केविन हॉलैंड बोल क्या रहा है। एंड दैट्स इट गाइस, बाकी सारे फेस ऑफ नॉर्मल से हुए। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ट्राई की है थोड़ी सी एंटरटेनिंग बनाऊं, बट एक्चुअली में ये काफी शॉर्ट और बोरिंग सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं चाहता हूं यूएफसी थोड़ी सी स्टेप अप हो अपने प्रमोशन को लेकर, क्योंकि एक साइड बॉक्सिंग है जो इंसेन प्रमोशन कर रही है और एक साइड यूएफसी है जो प्रमोशन के नाम में अब काफी सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस को करवाती है और रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी छोटी बनते जा रही है। तो रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये कार्ड अच्छा कार्ड है बट इसकी प्रमोशन साइडली इतनी बेटर नहीं हो पाई है। So what do you guys think about this press conference? तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी? Do let me know in the comments और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।